एपिसोड नंबर 34 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग की मॉम उससे कॉल पर कह रही होती है, यदि तुम एक लड़का होती तो मुझे तुम्हारे दादी और तुम्हारे पिता के गलत बर्ताव को नहीं सहना पड़ता। और जब तुम 4 साल की थी तब मैं तुम्हें बाहर फेंकना चाहती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन सौभाग्य से तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो और ये आखिरी बार है जब हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और अब तुम अपनी बहन से मिलना बंद कर दो। अब सॉन्ग कहती है, मॉम मेरी बात सुनो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और कॉल कट हो चुका होता है और सॉन्ग कह रही होती है मॉम, और उसे ऐसा देख चू उससे कहता है सॉन्ग शांत हो जाओ। और सॉन्ग रोते हुए कह रही होती है, मैं अपनी मॉम को ढूंढने जा रही हूँ और वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर चू चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम जानती हो कि वो इस वक्त कहाँ पर है जो तुम उन्हें ढूंढने जा रही हो। और मेरी बात मानो, पहले हम घर चलते हैं, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और चू और सॉन्ग हमें घर पे दिखाए जाते हैं और चू सॉन्ग से कह रहा होता है, ये लो एक आइस क्यूब, इसे अपनी आंखों पर लगाए। और सॉन्ग इस पर कुछ नहीं कहती, बस वो रोते ही जा रही होती है। फिर चू सॉन्ग की आंखों पर आइस लगाते हुए कहता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं और यदि आप इसी तरह रोते रहेंगे तो आप उन्हें डरा दोगे। फिर सॉन्ग कहती है, मेरी माँ मुझे नहीं चाहती और मुझसे कोई प्यार भी नहीं करता। और तभी चू सॉन्ग को किस कर देता है और फिर कहता है, सॉन्ग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब सॉन्ग कहती है, क्या कहा तुमने। गाइस, ये लड़की ऐसा क्यों करती है यार। बंदे ने कहा कि वो उससे प्यार करता है, ये सुनने के बाद भी वो कहती है क्या कहा तुमने। ये हमारी बातें एक बार में क्यों नहीं समझती है। छोड़ो यार, अपने को तो बंदी मिलती नहीं। फिर चू वहाँ से जाते हुए कहता है, ज्यादा मत सोचो और अब आप आराम करें। फिर वो वहाँ से चला जाता है और सॉन्ग कहती है, चू का मतलब क्या था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर चू सॉन्ग से कह रहा होता है, क्या आप काम पर जा रही है तो चलिए मैं आपको रास्ते में जाते हुए छोड़ दूंगा। तब सॉन्ग कहती है, हाँ ठीक है। और फिर वो दोनों कार में जा रहे होते हैं और सॉन्ग चू से कहती है, आपने मुझे कल क्या कहा था कि आप मुझे पसंद करते हैं। तब चू कहता है, ज्यादा मत सोचिए, मुझे तुम पर बस दया आती है। तब सॉन्ग कहती है, क्या दया। फिर चू कहता है, हाँ, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेच नहीं दिया इसलिए। और मैंने ये सब तुमसे इसलिए कहा था कि तुम बुरी तरह से रोते ही जा रही थी। और क्या आपको सच्ची में लगा कि मैं आपको पसंद करता हूँ। और फिर चू मन में कहता है, मैं सॉन्ग को पसंद नहीं करता और सॉन्ग मुझे कैसे पसंद आ सकती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और वो लोग शॉप पर पहुंच जाते हैं और चू सॉन्ग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, रुको। अब सॉन्ग कहती है, क्या बात है। हालांकि मुझे तुम पसंद नहीं हो पर मैं तुम्हारे साथ एक बार सोना चाहता हूँ। ये सुनकर सॉन्ग हाथ छुड़ाकर चिल्लाते हुए कहती है, चुप हो जाओ। और फिर सॉन्ग कार से उतरकर वहाँ से भागते हुए जाने लगती है। चू कह रहा होता है, ये औरत भी ना। और वहीं सॉन्ग भागते हुए शॉप के अंदर जाती है और उसे ऐसा भागते हुए देख यान उससे कहती है, सॉन्ग तुम इतना तेज क्यों भाग रही हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों है। क्या तुम रो रही थी या तुम्हें किसी ने धमकाया है। सॉन्ग कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस वो जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरी आंखों में थोड़ी धूल चली गई। तब यान कहती है, ओ अच्छा। और सॉन्ग में तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाती हूँ। तब सॉन्ग कहती है, क्या खबर है। फिर यान कहती है, मेरे राजकुमार विदेश से वापस आ गए हैं और इस बार की रेगुलर असेसमेंट की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। ये सुनकर सॉन्ग शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या टीचर सेन वापस आ गए हैं। फिर यान उंगली दिखाते हुए कहती है, वो देखो वो आ रहे हैं। और वहीं स्टोर मैनेजर कह रही होती है, सभी लोग सुनिए, मुझे आप लोगों को किसी से मिलवाना है और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इन्हें पहले से ही जानते हैं। यह सैनयू के फाउंडर है, मिस्टर सेन साइक। फिर सैन कहता है, हेलो एवरीवन। और सब सैन को देखकर कहते हैं, वो कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर मैनेजर कहती है, इस बार मिस्टर सैन रेगुलर असेसमेंट की जिम्मेदारी लेंगे। और फिर सैन कहता है, आप लोग घबराए नहीं, पहले काम पर जाइए और मुझे आशा है कि आप सभी को रिजल्ट में अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और यान सॉन्ग से कह रही होती है, चलो छुट्टी का समय हो गया है तो मैं अब घर जा रही हूँ। तब सॉन्ग कहती है, ठीक है, ध्यान से जाना। फिर यान वहाँ से चली जाती है और सॉन्ग कहती है, मेरा भी काम खत्म हो गया है तो मैं भी अब घर के लिए निकलती हूँ। तभी सॉन्ग को पीछे से कोई आवाज देता है और फिर सॉन्ग पीछे मुड़ती है और कहती है, टीचर सेन आप, क्या बात है। तब सैन कहता है, मैं पिछली बार जल्दी में था तो मैं आपसे अच्छी तरह नहीं मिल पाया था।
तो क्या आप मेरे साथ आज रात को साथ में खाना खाने चल सकते हैं? तब सॉन्ग कहती है हाँ जरूर टीचर सेन। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।